नमस्कार। स्वागत है आपका इसके आइडिया के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका शिक्षक सोनू कुमार। और देखिए बच्चों, हमने ना यूट्यूब पे एक मुहिम स्टार्ट की है। मुहिम सेंस हमारे जो डायरेक्टर हैं दिव्यांशु सर, इनका कहना है और इनका बोलना भी है कि हमें शिक्षा को उस स्तर तक लेके जाना है जहाँ पे जो कम फीस या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी यूट्यूब के थ्रू पढ़ लें, उनका भी नंबर आ जाए, वो भी अपना बौद्धिक विकास, मानसिक विकास कर सकें। तो इसके लिए आइडिया प्लेटफॉर्म जो शिव दुर्गा लाइन महेंद्रू पटना के पास है। और फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका और चलते हैं अपने चर्चाओं पे। और चर्चा है आज का नागरिक शास्त्र के बारे में। नागरिक शास्त्र क्या होता है, सांप्रदायिकता क्या होती है, समाज शास्त्र क्या होता है, इसमें समाज के क्या क्या विभाजन है और कैसे कैसे भाषा के तौर पे, वर्ग के तौर पे हम बटे हुए हैं। तो बच्चों चलिए हम चलते हैं अपने चर्चाओं की ओर। तो बच्चों पहला हमारा जो चर्चा है वो है सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन क्या है, कहते क्या है उसको, सामाजिक विभाजन क्यों हो रहा है हमारे देश में या हमारे पड़ोस में या आसपास में, इसके क्या मुद्दे हैं। तो बच्चों देखिए, एक तो है ये हमारा समाज है बच्चों, ये हमारा समाज है। और समाज जो है हमने बांट दिया उसको जाति के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, भाषा के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से और धर्म के हिसाब से। हमने कह दिया कि अगर सवर्ण लोग हैं तो वो इस जगह रहेंगे, अगर SC ST हैं तो इस जगह रहेंगे, OBC हैं तो इनका गृह स्थान यहाँ होगा। धर्म के हिसाब से है, कोई हिंदू जाति का है तो वो कहीं यहाँ पे रहेंगे, कोई मुस्लिम जाति का है तो गांधी मैदान के पास रहेंगे। मतलब संप्रदाय, हमने जो है सामाजिक विभाजन जो है जाति, धर्म और वर्ग के हिसाब से कर दिया। कैसे कर दिया? अब वर्ग में क्या आता है बच्चों? वर्ग में ये आता है, इसमें दो चीज आते हैं आपका, गरीब और अमीर। अगर आमदनी का सोर्स किसी अमीर वर्ग के पास ज्यादा है तो वो अपना एक समाज बना लेते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ इस समाज में सिर्फ अमीर लोग ही रहेंगे या जिसकी आमदनी गरीबों से बेहतर है वही लोग रहेंगे। ठीक है। अब भाषा पे आते हैं बच्चों। भाषा क्या है? अब इसे तमिल लोग हैं तो वो तमिलनाडु में रहेंगे, मलयालम लोग हैं तो वो केरला में रहेंगे, हम हिंदी जान रहे हैं तो हम नॉर्थ इंडिया में रहेंगे, कोई पंजाबी जान रहा है तो पंजाब में रहेगा। यानी हमने संस्कृति का विभाजन कर दिया हर तरह से, चाहे वो जाति के तौर पे कर दिया, संप्रदाय के तौर पे कर दिया, संस्कृति के तौर पे कर दिया, पहनावे के तौर पे कर दिया, वर्ग के हिसाब से कर दिया और भिन्नताओं को बढ़ा दिया हमने कि तुम अलग हो तो तुम्हारा एक अलग निवास स्थान है, तुम ये हो तो तुम्हारा एक अलग निवास स्थान है। यानी हमने क्या कर दिया, एक अलग टाइप, एक टापू टाइप में बना दिया कि इस वर्ग के लोग यहाँ ही रहेंगे, इस वर्ग के लोग यहाँ ही रहेंगे, इनका गृह स्थान यहाँ ही होगा, अगर इनका पहनावा ऐसा है तो ये यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। यानी सामाजिकता हमने और को गहरी खाई कर दी कि हम वर्ग के हिसाब से बढ़ जाएंगे, हम जाति के हिसाब से बढ़ जाएंगे, हम सांप्रदायिकता के हिसाब से बढ़ जाएंगे। वैसे ही हमने 3-4 पैमाना लिया है समाज का, जो समाज बढ़ता है। एक तो धर्म के हिसाब से हम बढ़ गए, हम जाति के हिसाब से बढ़ गए, हम और भाषा के हिसाब से बढ़ गए। तो बच्चों ये हमारा सामाजिक विभाजन हुआ। बच्चों ये जो है स्किल आइडिया प्लेटफॉर्म, ये आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से रैपिड रिवीजन ला रहा है। इसका उद्देश्य क्या है लाने का? उद्देश्य ये है लाने का कि आपके पास बहुत कम वक्त है, आपके पास लगभग 1 या 1.5 महीने के आसपास होगा। ठीक है। उसमें आप कितना बेहतर चीजों को समझ सकते हैं। उसके लिए क्या किया, हमारे डायरेक्टर है उनका कहना था कि हम यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो तो पढ़े ही, लेकिन जो हमसे नहीं जुड़े हुए बच्चे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से वो अपना बेहतर विकास कर सकते हैं, वो अपने पढ़ाई में निवेश कर सकते हैं। तो बच्चों हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया है, वो है सामाजिक विभाजन के बारे में। तो हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो बच्चों दूसरा टॉपिक है हमारा सांप्रदायिकता। बच्चों दूसरा टॉपिक है हमारा सांप्रदायिकता। ठीक है। अब सांप्रदायिकता क्या है बच्चों? तो सांप्रदायिकता है एक संकीर्ण मानसिकता है। एक संकीर्ण क्या है? मानसिकता है। संकीर्ण मतलब छोटी मानसिकता, मतलब छोटी मानसिकता।
ठीक है, जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपने समुदाय, तो अपने समुदाय क्या है कि जैसे मानिए मैं ओबीसी से आता हूं, चाहे कोई सवर्ण, कोई अगर जनरल से आता है, तो वो अपने हित देखे, यहाँ पे वो अपना हित देखे, यानी अपने हितों को राष्ट्र और समाज के व्यापक हितों से ऊपर रखना। यानी क्या, हम अगर इस संप्रदाय से हैं तो इसके हित को राष्ट्र यानी हमारा देश और समाज, यानी समाज में क्या होता है, सामाजिक ताना बाना, जहां पे समाज के लोग रहते हैं, ठीक है, उससे ऊपर रखना। यानी उससे क्या ऊपर रखना, जैसे मानिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या सवर्ण वर्ग हैं, या मानिए हमारा ओबीसी वर्ग है, इसको क्या करना, समाज को, समाज से और राष्ट्र के हित से ऊपर रखना इसको। यानी सबसे पहले हमारा संप्रदाय ही आएगा, हमारा जो है सबसे पहले हमारा जो है धर्म ही आएगा। जैसे मानिए मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, कोई मुस्लिम से करता है, कोई सिख से करता है, कोई पारसी है, कोई जैन है, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, बहुत सारे भाषा पाए जाते हैं, संस्कृति अलग है, हमारा कल्चर अलग है, पर्व अलग है, त्योहार अलग है। उसी प्रकार क्या करते हैं, धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपने समुदाय और अपने समुदाय के हितों को राष्ट्र और समाज के व्यापक हितों से ऊपर रखना। यानी राष्ट्र नहीं आएगा हमारा, पहले हम कहते हैं ना हमारे राष्ट्र सबसे पहले सर्वोपरि है, वहां राष्ट्र नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, हमारा जो जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं वो आएगा, हमारा संप्रदाय आएगा। तो इसी को हम सब कहते हैं सांप्रदायिकता। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, सांप्रदायिकता। बच्चों मैं 2 मिनट लूंगा आपका, 2 मिनट वो इसलिए लूंगा क्योंकि मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी, आपके बोर्ड्स के एग्जाम है, हमारे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, वो लेखक भी हैं, उनका नाम है विजय कृष्णा सर। उनकी बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी, बहुत अच्छी लाइन थी, शायद उन्होंने आप लोग के लिखा है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम है, बड़ा तनाव का दिन होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम जो शिक्षक हैं वहीं से गुजरे हैं। तो उनका कहना था कि ख्वाहिशों के बोझ के तले तू ये क्या क्या कर रहा है, ख्वाहिशों के बोझ के तले तू ये क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। अब मरने का सेंस क्या है बच्चों, तनाव। अब तनाव ले रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि कैसे एग्जाम होगा, 1.5 महीने है, तो इसके लिए इसकी आइडिया आपके लिए बेहतर लेके आ रहा है, बेहतर शिक्षकों के साथ लेके आ रहा है। हमारे जो डायरेक्टर है उनका भी कहना है कि हम एक बेहतर टीम तैयार किए हैं जो बच्चों के हित को रखेगा सर्वोपरि, यानी बच्चों का जो हित होगा उसकी ओर हम लेके बढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो इसीलिए रिलैक्स रहिए। अभी सिंपल मेरा आपसे सलाह रहेगा, एडवाइस रहेगा कि आप वो कीजिए जो बहुत जरूरी है। अब जरूरी क्या है, पढ़ाई लिखाई करना है। जरूरी क्या है कि सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से थोड़ा दूरी बना लेंगे, ताकि हमारा बेहतर निवेश जो हो वो कहाँ हो, पढ़ाई की ओर हो, हमारे जो मार्क्स आए, नंबर्स आए वो बेहतर आए, हम बेहतर एक इंसान बने। ठीक है, तो बच्चों चलिए हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंगिक समानता। क्या है बच्चों, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, अब ये क्या होता है बच्चों, तो ये होता है कि हमारे समाज में 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक तो पुरुष जाति है और एक महिला जाति है। महिला जाति और पुरुष जाति हमने बांट दिया कि ये महिला हैं तो इनका सिर्फ काम है घर में रहना, हम पुरुष हैं तो हमारा काम है बाहर जाके आमदनी का एक सोर्स देखना कि हम कैसे घर को कर सकते हैं। जबकि हम जान रहे हैं कि लगभग जो शक्तियां हैं हमारे पास भी वही हैं जो इनके पास है, किंतु हमारा जो लैंगिक समानता है समाज में वो इतना बढ़ गया है कि पुरुष जाति को हम बोल रहे हैं कि ये काम पुरुष जाति ही करेंगे, ये काम महिला जाति ही करेगी। अगर खाना बनाना है तो महिला ही करेंगी, पुरुष का काम क्या है, बाहर करना, पुरुष का काम नहीं है कि खाना बनाना। लेकिन इससे देखिए, इससे क्या होता है, सामाजिक में एक भेदभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, अगर आप ये बात जान रहे हैं कि बेहतर निवेश तभी होगा जब दोनों, पुरुष और महिला दोनों मिलके क्या करेंगे, अपने अपने काम को बांट लेंगे और अपने अपने ये नहीं देखेंगे कि कौन कोई काम कर सकता है। क्षमताएं सबकी समान नहीं होती है, लेकिन किंतु अगर हम उनको बढ़ावा देंगे तो उनका बेहतर विकास हो सकता है। यानी सिंपल बात है कि पुरुष जाति को पुरुष ना मान के, महिला जाति को महिला ना मान के
चाहे वो काम के तौर पे हो या कुछ संस्कृति के तौर पे, सब बांट चीट के करना, यही हमारा क्या है, लैंगिक समानता असमानता है, लैंगिक असमानता है। अब बच्चों हमारा बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रंग भेद। रंग भेद, रंग भेद क्या है बच्चों? रंग भेद है कि हमारे समाज में कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है। आप देख तो जब आप अमेरिका जाएंगे तो वहां एक मुद्दा बड़ा प्रचलित है, श्वेत अश्वेत, व्हाइट ब्लैक, यानी व्हाइट ब्लैक। यहाँ पे क्या आएगा? अगर भारत में है तो कोई यहाँ पे गोरा है, कोई काला है, ठीक है। अगर अमेरिका जाएंगे तो वहां पर कोई अश्वेत है, कोई अश्वेत है और कोई श्वेत है, यानी कोई गोरा है। यानी रंग भेद क्या है? सिंपल है कि हमने गोरे, काले, सांवले इन चीजों को बांट दिया, एक प्रकार से बांट दिया। गोरे ये हैं, ये काले हैं, तो ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो ये इनका सेंस मतलब हो गया कि श्वेत चाहे अश्वेत के तौर पे हमने विभाजन कर दिया लोगों का। क्या कर दिया? श्वेत और अश्वेत तौर पे हमने विभाजन कर दिया लोगों का, और यही आपका कहलाता है रंग भेद। ये क्या कहलाता है? रंग भेद। क्यों रंग भेद? क्योंकि जो गोरा है वो श्वेत होगा और जो काला है वो अश्वेत होगा। तो बच्चों ये क्या कहलाएगा? हमारा रंग भेद कहलाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विभाजन बच्चों यानी समाज में रहने वाले लोग का जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको बांट दिया। जो हमने पढ़ा है पहले टॉपिक में। इसमें लोकतंत्र क्या होता है बच्चों? लोकतंत्र होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है, जहां पर जनता जो है, जहां पे जनता सर्वोपरि होती है, जहां पे जनता क्या होती है? सर्वोपरि होती है, जनता सर्वमान होता है। तो वहां क्या कर दिया? लोकतंत्र पे सामाजिक विभाजन का राजनीतिक पे क्या प्रभाव पड़ता है? अब पहला है जाति के हिसाब से क्या करता है? जाति के हिसाब। अब जाति में क्या है? कोई जो है जनरल कास्ट से आते हैं तो उनको कुछ और प्रिविलेज मिलेगा, कोई ओबीसी से आते हैं उनको कोई और प्रिविलेज मिलेगा, कोई एससी एसटी से है तो उनको कुछ और प्रावधान दिए जाएंगे। यानी हमने बांट दिया, यानी सामाजिक विभाजन कर दिया हमने उसका, कि उसको ये दिया जाएगा, उसको ये दिया जाएगा, उसको ये दिया जाएगा, जबकि बहुत आवश्यकता इसकी काफी हद तक नहीं होती। उस प्रकार से क्या कर दिया हमने? एक और क्या कर दिया? ये जो है ये सवर्ण वाले लोग हैं इधर रहेंगे, ये अगर ओबीसी है ये इधर रहेंगे, ये एससी एसटी है इस साइड रहेंगे। इस प्रकार धर्म के हिसाब से क्या कर दिया हमने लोकतंत्र पे? धर्म के हिसाब से अगर कोई हिंदू है तो इनका जो वर्ग है ये अलग बटा रहेगा, कोई मुस्लिम है तो इनका अलग वर्ग बटा रहेगा, ठीक है। अब भाषा के हिसाब से हमने बताया था आपको पहले टॉपिक में, हमने बांट दिया तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ठीक है। वो भाषा है, अपनी अपनी विविधताओं वाला देश है हमारा भारत, अलग अलग भाषा पाए जाते हैं, धर्म पाए जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन हमने समाज विभाजन कर दिया। क्या कर दिया? आपने एक देखा होगा, इंसिडेंट देखा होगा, महाराष्ट्र में जो मराठी नहीं बोलते हैं उनपे, जैसे उनपे अत्याचार वगैरह करना, ये क्या हुआ कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन कर दिया हमने। अब कर्नाटका जाएंगे, जो कन्नड़ नहीं बोलते हैं उनपे कुछ अत्याचार वगैरह करना, ये क्या किया हमने? एक सामाजिक विभाजन कर दिया। हमने क्या किया? भाषा के हिसाब से, जबकि लोकतंत्र नहीं मानता है। लोकतंत्र मानता है कि समानता, इक्वालिटी मानता है लोकतंत्र, कि सबके लिए समान अधिकार है, सबके लिए सब कुछ है, सबके लिए जो भी सरकार देगी वो सबके लिए समान है, सब जनता के लिए वो क्या है? समान है, हर एक चीज है। उस प्रकार से भाषा पे कर दिया हमने। क्या कर दिया? तमिल वाले हैं, अगर हिंदी वाले तमिल में जाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती जो है तमिल सीखनी पड़ेगी, जबरदस्ती तमिल सीखनी पड़ेगी। ये क्या हुआ? हमने लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन कर दिया। हमने ये नहीं माना कि ये हमारे समाज के लोग हैं, ये हमारे देश के लोग हैं। हमने ये मान लिया कि नहीं, हम तमिल बोल रहे हैं, अगर तुम हिंदी बोल रहे हो तो तुम्हारा विभाजन अलग है, तुम हमसे अलग हो, ठीक है। वही बात हुआ वर्ग के हिसाब से बच्चों। अब वर्ग में क्या आ गया बच्चों? आपका एक अमीर वर्ग आ गया,
एक गरीब वर्ग आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी उसके जो है बच्चों, वो जो है वो इतना कम क्यों है शेयर उनका संसद में, क्या संसद में शेयर है बच्चों? आप देखेंगे बच्चों कि कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो या कोई देश हो, वहां कम है पुरुष के मुकाबले। ठीक है, पुरुष के मुकाबले वहां बहुत समानताएं हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की बात की जाए, चाहे वो विधानसभा की बात की जाए, चाहे वो जॉब्स की बात की जाए, या ऐसा जो चीज है जहाँ पे बेहतर कर सकते हैं दोनों वर्ग वहां पे की जाए, चाहे वो मतलब ऐसा बोल सकते हैं, कोई जैसे मानिए कोई गाड़ी चलाना हो, ठीक है, गाड़ी चलाना हो तो वहां पे क्या क्या होगा, वहां पे पुरुष ही चलाएंगे। मतलब एक प्रकार से हमने ऐसा कर दिया कि महिलाओं की थोड़ी सी भागीदारी कम हो चुकी है हर एक चीज में। क्या हो गई है? भागीदारी कम हो गई है। तो यहाँ पर आपका सवाल है बच्चों, भारत के संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो हमने बताया, देखिए क्या है, लोकसभा में 13.6% महिला सांसद है बच्चों। सोचिए 100% होता है बच्चों, उसमें 13.6 क्या है बच्चों? महिला है। अब आपका राज्यसभा देखिए बच्चों, क्या है? 13 से 17% महिला सांसद है, जबकि आपका 100% का आंकड़ा है। हम अगर निकालते हैं प्रतिशत तो वो 100 में निकालते 100 में है, लेकिन यहाँ क्या है बच्चों? 13 से 17 के बीच है। तो बच्चों लगभग 80% का जो है वो एक आंकड़ा है, असमानता है। मतलब पुरुष 80% पे है, महिलाओं की का जो इक्वलिटी, महिलाओं का जो भागीदारी है वो 20% के आसपास है। आप मान के चल सकते हैं। तो ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि अब देखिए सरकार का एक योजना भी आया था, नारी शक्ति वंदन योजना। 106वां संविधान संशोधन आया था आपका, 106वां संविधान संशोधन के हिसाब से 33% महिलाओं को छूट दिया गया बच्चों। क्या? कि वो पार्लियामेंट में भाग ले सकती हैं, वो विधानसभा में भाग ले सकती हैं। तो ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की भागीदारी की स्थिति हम समझ गए कि क्या कारण है इसके। कहीं ना कहीं जो है हमारा सामाजिक कारण है कि हम महिलाओं को थोड़ा हम पर्दा के नीचे रहने दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हमें शिक्षा की, हम जब बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, तो वो क्या सिर्फ पोस्टर पे है या फिर वो धरती पे आ चुका है, यानी हमारे बीच आ चुका है? ऐसा है, ये हमें बड़ी सोचने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं का विकास अगर होगा तो देश का विकास होगा। तो बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जातिवाद। जातिवाद भारतीय राजनीतिक को कैसे प्रभावित करता है बच्चों? क्या कारण है, वर्णन कीजिए। जातिवाद जो है बच्चों भारतीय राजनीति को कैसे करता है प्रभावित? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, मानिए हमारे 4 वर्ग हैं। मानिए अगर एक हमारे हैं ओबीसी वर्ग है, फिर जनरल है, SC ST है। ठीक है, तो क्या है बच्चों कि एक तो बच्चों ये होगा कि उम्मीदवारों का चयन। क्या होगा बच्चों? उम्मीदवारों का चयन। अगर हम देखेंगे कि ये पार्टी जो है इस जात को बहुत बढ़ावा देती है, ये पार्टी ओबीसी जात को बहुत बढ़ावा देती है, जबकि वहां पर SC ST का एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जो बेहतर समाज को दे सकता है, जो बेहतर कर सकता है भारतीय राजनीतिक में, जिसका बेहतर भागीदार बन सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको टिकट नहीं देके ओबीसी कास्ट को दे देंगे। क्यों दे देंगे बच्चों? क्योंकि हमारा ओबीसी कास्ट इसलिए क्योंकि हम ओबीसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, या हमारा ओबीसी से खास लगाव है। और दूसरी बात क्या है बच्चों, इसीलिए उम्मीदवारों का चयन में, जबकि हम जान रहे हैं कि SC ST के वर्ग के जो लोग होंगे या जनरल के जो वर्ग के लोग होंगे वो बेहतर विकास कर सकते हैं, लोगों के मुद्दे को उठा सकते हैं। एक शिक्षित वर्ग जो है लोगों को उठा सकता है मुद्दे को, उनके लिए विकास के काम कर सकता है, शिक्षा पे काम कर सकता है, रोजगार पे काम कर सकता है, बेहतर रोड हमें मुहैया करा सकता है। किंतु क्या करेंगे, हम ओबीसी को वोट देंगे, हम ओबीसी कास्ट वाले लोग को वोट देंगे।
मतलब उनको उम्मीदवार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारी जो विचारधारा एक खास जाति से क्या करती है, मैच करती है। तो ये क्या होगा बच्चों, उम्मीदवारों का चयन। उसके बाद है बच्चों वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक क्या है बच्चों, कि हम देखेंगे अच्छा तो इस एरिया में ये कास्ट के लोग, ये धर्म के लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये धर्म के लोग रह रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, उसको साधने के लिए हम उसी धर्म के लोग को खड़ा करते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि शिक्षा पे हमारा क्या हो सकता है योगदान, अगर कोई शिक्षित लोग है क्या वो भी बेहतर कर सकता है। हम क्या करेंगे, ये मानिए वहां पे कोई सिख धर्म के लोग हैं, अगर वहां ज्यादा है तो हम वोट बैंक के हिसाब से सिख करेंगे उम्मीदवार खड़ा। हम ये देखेंगे नहीं कि उम्मीदवार कितना बेहतर है, हम बस उसे खड़ा कर देंगे चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ऐसा वही है, क्या है, भारतीय राजनीतिक को कैसे प्रभावित करती है जातिवाद। सिंपल बात है, अगर जो योग्य होगा, जो बेहतर होगा, अगर हम उसको खड़ा करेंगे, उसको उम्मीदवार बनाएंगे या उसको चयन करेंगे ताकि हमारा बेहतर भविष्य हो, तो ये वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। क्या करते हैं, यानी वोट बैंक मतलब सिंपल बच्चों, किसी एक जाति, संप्रदाय या धर्म के लोग का जनसंख्या ज्यादा होने पे उस धर्म के लोग को उम्मीदवार या चयन करना, वही वोट बैंक है। और उसी के हिसाब से अपने वोटों का डिसाइड करना, उसी के हिसाब से अपने प्रतिनिधित्व को डिसाइड करना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं शासन या प्रतिनिधित्व। शासन में प्रतिनिधित्व, जब हमारा बच्चों वोट बैंक के हिसाब से हमारा जाति बन जाएगा, तो जो शासन में जो प्रतिनिधित्व करेंगे, हम भी चाहेंगे कि वहां पे जो है हमारा जो है जाति के संप्रदाय या धर्म के लोग शासन में करें। उससे क्या होगी, हमारी मानसिकता जो है बच्चों वैसी बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, अगर हम मानिए अगर हम जनरल से बिलोंग करते हैं या कोई ओबीसी से बिलोंग करता है, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो, हम जैसे जनरल हैं, अगर कोई ओबीसी है तो हम चाहेंगे कि वहां पे जो बैठ रहा है, शासन कर रहा है, वो भी जनरल ही हो, वो भी जनरल ही हो। ना कि ये देखेंगे कि वो अगर कोई बेहतर व्यक्ति हो जो शिक्षा की बात करे, जो रोजगार की बात करे, तो क्या करेंगे बच्चों, शासन में जो प्रतिनिधित्व होगा वहां पर भी हम क्या करेंगे, अब जातिवाद ले आएंगे, हम वहां पर भी सांप्रदायिकता ले आएंगे, वहां भी धर्म ले आएंगे। ठीक है बच्चों, तो वही है जातिवाद में भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया, हमने ये देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चों आपका जो ये रैपिड रिवीजन है ये समाप्त हो गया है। अब मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो लेक्चर है इसके आइडिया के थ्रू जो हमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको बेहतर लगे, और आपके जो तैयारी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो उसको कहीं ना कहीं ये फुलफिल करे, ताकि आपका बेहतर निवेश हो सके पढ़ाई की ओर।